नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हैप्पी क्लासेज में। बेटा इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डायरेक्शन चैप्टर का वो टाइप जिसको बोला जाता है हेड डाउन और लेग्स अप। ऐसा कब होता है? ऐसा बेटा इसलिए होता है जब को किसी भी क्वेश्चन में किसी पर्सन के बारे में बात कर रखी होती है कि वो या तो सुबह के समय या शाम के समय योगा कर रहा हो, योगा परफॉर्म कर रहा हो। एक ऐसी योगा की पोजीशन होती है बेटा जिसको बोला, जिसमें योगा करने के बाद सिर जो है हमारा वो नीचे की तरफ आ जाता है, वो पैर जो है ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है हैंड स्टैंड। ठीक है, तो चलिए उसी के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे करना। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग इस टाइप को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे धीरे धीरे करके। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में बात कर रखी है इन ए मॉर्निंग, सुबह के समय एक आदमी योगा परफॉर्म कर रहा है और उसने बात कर रखी है कि योगा करते समय उसका सिर नीचे है और उसके पैर ऊपर है, यानी कि वो एक हैंड स्टैंड कर रहा है। इफ एट दिस टाइम हिज फेस टुवर्ड्स वेस्ट, यदि इस समय योगा करते समय उसका समय वेस्ट की तरफ है तो उसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा? हमारे पास डायरेक्शन होती हैं, 4 मेन डायरेक्शन है, 4 सब डायरेक्शन होती हैं, जो कि इस प्रकार है बेटा। बात करें अपनी 4 मेन डायरेक्शन की, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये हो गई हमारी साउथ डायरेक्शन। इसके बाद 4 हमारी सब डायरेक्शन होती हैं जो कि इन चारों डायरेक्शन के ठीक बीच में आती हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आने वाले को बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच आने वाले को बोला जाता है साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच आने वाले को बोला जाता है साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच आने वाले को बोला जाता है बेटा नॉर्थ वेस्ट। हिंदी की बात करें तो आप सभी को पता होगा उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, और दोनों के बीच आने वाली दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो बात करते हैं वो योगा करते वक्त उसका फेस वेस्ट की तरफ कैसे हो गया होगा। तो चलिए उससे पहले समझते हैं हम लोग कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या बात कहता है, स्टैंडिंग में उसका फेस किस तरीके से है और योगा करते वक्त उसका फेस डायरेक्शन को कैसे चेंज करेगा। चलिए बात करते हैं, एक छोटे से टीएलएम की मदद से समझते हैं हम लोग। वैसे तो अगर इनडायरेक्टली देखोगे आप लोग या पहली बार देखोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, आप लोगों की कन्फ्यूजिंग हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन इसको बड़े अच्छे से देखते हैं हम लोग अपने एक टॉय की मदद से। ठीक है, बात करें बेटा आप लोग इसको देख पा रहे होगे बड़े अच्छे से। ठीक है, अब ये स्टैंडिंग पोजीशन में है, फेस आपके सामने है इसका, ये इसका बेटा जो अभी ऊपर हाथ है ये इसका राइट हैंड हो गया, और ये हो गया इसका जो बिल्कुल स्ट्रेट है ये हो गया बेटा इसका क्या, लेफ्ट हैंड। ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे हो। बात कर रखी है क्वेश्चन ने, सुबह का समय है, सुबह के समय में हमें सूरज का ध्यान रखना होगा। हमारा सूरज जो होगा सुबह के समय कहाँ होगा? सबको पता है कि सुबह के समय सूरज जो होता है बेटा वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है। अच्छा ठीक है, इतनी बात हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन कहता है कि उस समय एक आदमी योगा को परफॉर्म कर रहा है, उसका सिर नीचे है और उसके पैर हो गए बेटा ऊपर। ऐसा कौन सी पोजीशन में कर रहा होगा? देखो हैंड स्टैंड करते वक्त एक पर्सन है, हम लोग इसको समझते हैं, एक पर्सन हो गया। अब इसका फेस किस डायरेक्शन में है? पहले आपकी तरफ था, अब इसका फेस बेटा हो गया ईस्ट डायरेक्शन में, सामने की तरफ। देखो ईस्ट डायरेक्शन में इसका फेस हो गया, बिल्कुल हो गया। क्या अब ये योगा कर रहा है? नहीं। आपने कहा कि सर ये योगा नहीं कर रहे, तो बिल्कुल एज इट इज खड़ा हुआ है। उसने बात की है कि योगा करते वक्त उसका सिर नीचे की तरफ है, बेटा योगा करानी है इसको, तो हाथों पर खड़ा होगा। ये इनडायरेक्टली कुछ इस प्रकार से बात कर रखी होगी, आप लोग देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार की बात करेगा वो कि हाथों पर खड़ा है वो। अच्छा, जैसे ही वो हाथों पर खड़ा हुआ अब उसका फेस किस डायरेक्शन में हो गया? आप लोग देखो बेटा ये रहा, अब इसका फेस किस डायरेक्शन में हो गया? अब उसने बात की कि इसका फेस हो गया वेस्ट डायरेक्शन में। क्या क्वेश्चन ने यही कहा है? बिल्कुल यही कहा कि उसका फेस वेस्ट डायरेक्शन में है। अच्छा, आप लोगों को मैं बड़े पास से दिखाता हूं कि अब इसका फेस देखो बेटा ये रहा, वेस्ट डायरेक्शन में हो गया। क्या अब आप इसको वेस्ट डायरेक्शन में देख पा रहे हो? उसके फेस को बिल्कुल देख पा रहे हो। क्वेश्चन में बात कहता है कि उसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में है? लेफ्ट हैंड इसका कौन सा होगा बेटा? ये वाला इसका लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, देखो दोबारा से समझते हैं, ये इसका लेफ्ट हैंड था। ठीक है, वो योगा करते वक्त हाथों पर खड़ा हो गया, ये हो गया जी हाथों पर खड़ा हुआ। अब उसका जो लेफ्ट हैंड है वो किस डायरेक्शन में होगा? अब वो बेटा फिर से वही बात कि नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। अच्छा, वो जब सामने की तरफ खड़ा हुआ है तो उसका जो लेफ्ट हैंड है वो किधर होगा? सामने की तरफ भी उसका लेफ्ट हैंड नॉर्थ की तरफ है, और अब भी उसका योगा करते वक्त भी उसका जो लेफ्ट हैंड है बेटा वो हो गया हमारा नॉर्थ की तरफ। यानी कि योगा करते वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारा इफेक्ट पड़ेगा फेस पर, ना कि हमारे हैंड्स पर। जिस डायरेक्शन में पहले हाथ दे रखे होंगे अब भी हाथ हमारे उसी डायरेक्शन में होंगे। उसने कहा है कि तो अब उसके हाथ किस डायरेक्शन में होगा? उसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा? तो बात करें बेटा अब उसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा? उसका लेफ्ट हैंड होगा नॉर्थ डायरेक्शन में, उसका लेफ्ट हैंड होगा नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक, अगर आप लोगों को इस तरीके से समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर इस तरीके से भी समझ में नहीं आता है तो चलिए थोड़ा सा और इसको हम लोग क्लैरिफाई करते हैं। कैसे उसने बात की है बेटा, देखो एक चार्ट बना हुआ है, हमारी कॉपी में एक चार्ट बना हुआ है, हम इसकी मदद से समझते हैं।
ये एक पर्सन हो गया, उसने कहा है कि योगा करते वक्त कोई पर्सन ऐसे खड़ा हुआ सुबह के समय, सुबह के समय में आप लोग देख पा रहे हो ईस्ट की तरफ इसका फेस हो गया, बिल्कुल देख पा रहे होगे। उसके बाद बात करता है कि वो योगा कर रहा है, हाथों पर खड़ा हुआ है, उसका सिर नीचे है पैर ऊपर। तो बेटा इसका सिर नीचे करना है, पैर ऊपर की तरफ। अब इसका पैर ऊपर की तरफ हो गया। अब आप लोगों को मैं अगर दिखाना चाहूँ तो देखना बेटा इसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है। इसका फेस आप लोगों ने कहा कि सर इसका फेस हो गया वेस्ट डायरेक्शन में। आप लोग वेस्ट देख पा रहे हो, बिल्कुल देख पा रहे हो कि सर अब इसका फेस हो गया वेस्ट डायरेक्शन में, यही बात कर रखी है। तो बेटा वेस्ट डायरेक्शन में देख पा रहे हो, तो ये बताओ कि इसका जो लेफ्ट हैंड है वो किधर है। आप लोग देख पा रहे हो, हाँ अब आप देख पा रहे हो कि इसका जो लेफ्ट हैंड है वो किधर हो गया, वो हो गया नॉर्थ डायरेक्शन में। अच्छा ये सामने की तरफ खड़ा हुआ है, अब ये ऐसे खड़ा हुआ है, तो अब इसका लेफ्ट हैंड किधर हो गया, देखो अब इसका लेफ्ट हैंड किधर है, अब भी इसका लेफ्ट हैंड हो गया नॉर्थ डायरेक्शन में। तो इसी बात से हम लोग ये समझते हैं कि हमारे जो हाथों पर इफेक्ट है वो नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ फेस पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर सीधा खड़ा होगा तो ईस्ट में फेस होगा, योगा कर रहा है तो उसका फेस बेटा वेस्ट में चला गया, सिर्फ और सिर्फ इस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात करता है, इन ए मॉर्निंग ए मैन वॉज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप। फिर से वही बात कर रहा है वो कि सुबह का समय, भाई सुबह के समय की बात करेगा तो सूरज सीधी सी बात है ईस्ट की तरफ ही होगा। चार डायरेक्शन हम लोग लिख लेते हैं अपनी। अच्छा उसके बाद वो बात करता है इफ एट दिस टाइम हिज फेस टुवर्ड साउथ। अगर अब योगा करते वक्त उसका फेस बेटा साउथ की तरफ है तो पहले उसका उसके बाद हाँ राइट हैंड किधर होगा। मैंने क्या बताया, हाथों पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ फेस चेंज हो जाएगा। जो फेस दे रखा होगा वो सीधा खड़ा होगा तो उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगी। अच्छा योगा करने के बाद, योगा करने के बाद बेटा उसका फेस दे रखा साउथ में तरफ, साउथ की तरफ। और अगर योगा नहीं कर रहा होता, बिल्कुल सेम खड़ा होता, सीधा खड़ा होता, तो उसका मतलब उसका फेस किस डायरेक्शन में होता, जस्ट इसका अपोजिट यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में होता। अच्छा नॉर्थ डायरेक्शन में इसका फेस होता। उसने पूछा है, मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूं कि हाथों पर इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा है इन विच डायरेक्शन हिज राइट हैंड विल बी। तो राइट हैंड किधर होगा बेटा, नॉर्थ की तरफ खड़ा है तो उसका राइट हैंड किधर होगा, जाहिर सी बात है वेस्ट डायरेक्शन में उसका होगा। तो पहले भी वेस्ट डायरेक्शन में, अब भी वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। इसमें किसी को कोई समस्या, सॉरी बेटा तो लेफ्ट बता दिया आप लोगों को, सॉरी ये लेफ्ट बता दिया, राइट हैंड की बात की थी उसने। तो उसका राइट हैंड किधर होगा, राइट हैंड होगा बेटा उसका ईस्ट की तरफ। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, आई गेस इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं, अगर योगा करते वक्त उसका फेस साउथ में है, अगर वो सीधा खड़ा होता तो उसका फेस जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन, साउथ का अपोजिट होगा बेटा नॉर्थ। और अगर हाथों पर तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूं आपको। तो इस हिसाब से हमने क्या सीखा कि पहले भी उसके हाथ बेटा उसका राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में था, अब भी उसका राइट हैंड ईस्ट डायरेक्शन में है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया ईस्ट। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बात किया फिर से वही बात, सुबह के समय आदमी योगा कर रहा है, सिर नीचे है, हाथ ऊपर, सॉरी सिर नीचे है, पैर ऊपर हो गया। अगर इस समय उसका फेस है बेटा साउथ ईस्ट में। देखो अब तक हमने सीधी सीधी अपनी चार मेन डायरेक्शन पर काम किया है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हमारे एग्जाम में चार मेन डायरेक्शन हो सकता है कोई सब डायरेक्शन पूछ रखी हो। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग वही समझते हैं कि सब डायरेक्शन पर बात कैसे करेगा वो। अच्छा उसने कहा कि योगा करने के बाद बेटा उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा, योगा करने के बाद उसका फेस हो गया साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में। चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि उसका फेस हो गया साउथ ईस्ट में। अगर वो योगा नहीं कर रहा होता तो उसका फेस किस डायरेक्शन में होता, आपने बताया कि सर अगर वो नहीं योगा नहीं कर रहा होता तो उसका फेस हो जाता नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में। चलो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा इसके बाद क्या है, हाथों पर तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, और इसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि लेफ्ट हैंड। बेटा हाथों पर तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, और लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, जब उसका फेस नॉर्थ वेस्ट में तो उसका बेटा लेफ्ट हैंड होगा इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन को क्या नाम दिया गया है, इस डायरेक्शन को नाम दिया गया है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया बेटा साउथ वेस्ट। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, आई गेस इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो फिर से एक बार समझते हैं, योगा करने के बाद उसका सिर दे रखा है बेटा, सॉरी फेस दे रखा कि साउथ ईस्ट की तरफ देख रहा है वो, ठीक है। अगर वो योगा नहीं कर रहा होता तो फिर वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ, यानी कि उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा होता, नॉर्थ वेस्ट में देख रहा होता। चलो बड़ी अच्छी बात अगर नॉर्थ वेस्ट में देख रहा होता तो, ठीक है जी। उसके बाद हाथों पर तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, पहले क्वेश्चन में समझ चुके हम लोग। तो अगर नॉर्थ वेस्ट में होता तो बेटा उसका वो लेफ्ट हैंड किधर होता, लेफ्ट हैंड, हाँ लेफ्ट हैंड की बात करके तो लेफ्ट हैंड होता उसका बेटा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कहता है, फिर से वही बात, एक सुबह का समय, बेटा समय दे रखा है सुबह का। अच्छा हम लोग बात करें कि अगर शाम का समय दे रखा हो, योगा कर रहा हो, तो क्या हमारे क्वेश्चन पर इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज तो यही कहती है ना कि योगा कर रहा है। हाथ और पैरों के, सॉरी हाथों की बात है, या तो लेफ्ट हैंड की बात है या राइट हैंड की बात है, तो इसका सुबह शाम से क्या मतलब, नहीं बेटा इसका शैडो वाले क्वेश्चन में काम होगा, ठीक है। तो जब हम शैडो पढ़ रहे होंगे उसमें बात करेंगे इस कॉन्सेप्ट की, सुबह और शाम के समय की।
क्वेश्चन में बात करता है एक आदमी योगा परफॉर्म कर रहा है, उसका सिर नीचे है, पैर ऊपर की तरफ हो गया। इफ इस समय अगर उसका फेस हो गया बेटा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो चलिए हम इसको बड़े अच्छे से समझ चुके हैं अब तक। अगर योगा करने के बाद उसका फेस हो गया बेटा साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में, तो उसका राइट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, उसका राइट हैंड किस डायरेक्शन में होगा। अगर योगा करते वक्त उसका फेस इधर है, ठीक है, अगर वो योगा नहीं कर रहा होता तो इसका जस्ट अपोजिट फेस हो जाता, तो उसका फेस हो जाता बेटा नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में। और हाथों पर तो हमने इतने क्वेश्चन में समझ ही चुका कि हाथों पर तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो उसने किसका पूछा है, उसने पूछा है बेटा राइट हैंड का। अगर उसका फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ है तो उसका राइट हैंड कहाँ पे बनेगा, राइट हैंड बेटा उसका इधर ही बन रहा होगा। तो और इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, इधर डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट, इधर डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट। आप लोग बड़े प्यार से इसको देख पा रहे होंगे, ठीक है। क्या बात की थी इस क्वेश्चन में, योगा करते वक्त उसका फेस हो गया बेटा साउथ वेस्ट में, अगर योगा नहीं कर रहा होता तो उसका फेस हो जाता नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। और हाथों पर तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, पहले जिस डायरेक्शन में थे योगा करने के बाद भी उसी डायरेक्शन में उसके हाथ होंगे। चलो जी, उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बात कहता है, एक सुबह एक आदमी योगा परफॉर्म कर रहा है, उसका सिर नीचे है, पैर ऊपर की तरफ हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। योगा करने के बाद उसका फेस हो गया बेटा नॉर्थ की तरफ, योगा करने के बाद, ठीक है, योगा करने के बाद उसका फेस हो गया नॉर्थ की तरफ। तो चलो फिर इसको समझ लेते हैं। योगा करने के बाद बेटा उसका फेस नॉर्थ की तरफ है, अगर वो योगा नहीं कर रहा होता तो उसका फेस किस डायरेक्शन में होता। आपने बड़ा सही बताया कि सर अगर योगा नहीं कर रहा होता तो उसका फेस हो जाता साउथ डायरेक्शन में। बड़ी अच्छी बात है कि अगर उसका फेस हो जाता साउथ डायरेक्शन में। चलो ठीक है, अगर उसका फेस साउथ डायरेक्शन में हो जाता तो कौन से हैंड की बात की उसने, बात की बेटा राइट हैंड की, तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। तो दाएं हाथ की बात करें, राइट हैंड की बात करें तो बेटा अगर वो नीचे की तरफ देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है, तो उसका दाएं हाथ किधर होगा, ईस्ट की तरफ होगा। यानी कि अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं आपकी तरफ देख रहा हूं तो मेरा दायां हाथ किधर होगा, इधर वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो उसने यही बात की थी कि उसका जो राइट हैंड है वो किधर होगा, राइट हैंड हो जाएगा बेटा उसका वेस्ट की तरफ। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा वेस्ट। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले क्वेश्चन में ही अपना कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि हाथों पर तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं और सिर्फ फेस पर इफेक्ट पड़ेगा। योगा करते वक्त ऐसे क्वेश्चन में सिर ऊपर है पैर नीचे, बेटा सिर्फ और सिर्फ फेस पर इफेक्ट पड़ेगा। कैसे, अगर योगा कर रहा है तो उसका फेस दूसरी डायरेक्शन में होगा, और अगर वो बिल्कुल सीधा खड़ा होता तो उसका फेस किस डायरेक्शन में हो जाता, तो उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता। एक बार मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो रहा होगा। आप लोग बड़े ध्यान से देख पा रहे हो कि इस टोए का फेस आपकी तरफ है, ये बिल्कुल सेम खड़ा हुआ है, सामने खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर वहीं पर ये हैंड स्टैंड कर रहा होता, मान के चलो कि इसने ये योगा कर रहा है बेटा, अब ये योगा कर रहा है, देखो सामने की तरफ है, अब ये योगा कर रहा है, तो इसका फेस किस की तरफ हो गया, जस्ट मेरी तरफ हो गया, जस्ट मेरी तरफ हो गया, ठीक है। आप लोग बड़े ध्यान से देख पा रहे हो, इसका फेस हो गया मेरी तरफ। तो क्या सीखा इससे कि सामने खड़ा है, एग्जैक्ट मतलब नॉर्मली खड़ा है, तो उसका फेस दूसरी डायरेक्शन में है। और अगर ऐसी योगा करेगा, हाथों पर खड़ा होगा, सिर नीचे पैर ऊपर होगा, तो जिस दिशा में वो पहले देख रहा था उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट, आई गेस इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारे डायरेक्शन वाले चैप्टर का अपने आप में एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा टाइप था जो कि हमने किया है, बड़े अच्छे से किया है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।